वेज रूप के सभी साथियों को मिथिलेश का नमस्कार। और ये वीडियो निश्चित तौर पे उपयोगी बहुत होने वाली है। अभी कॉन्सेप्ट ध्यान में आया तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये 50 गज की छत है मेरी, जिसमें वर्टिकल फार्मिंग के साथ साथ ये मिल्क क्रेट आपको दिख रहे होंगे। उसमें कुछ पुराने गमले थे और कुछ ग्रो बैग में भी मैंने वेजिटेबल गार्डनिंग कर रखी है। और इस तरीके से मैं आप लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंचाता हूं। लेकिन आज का वीडियो का जो मकसद है, ये एक तरह से आपको गार्डन का लुक दिख गया। सर्दी की सब्जियों के लिए पूरी तैयारी हो गई है, सीडलिंग हो गई है, सभी में पौधे लग गए हैं जैसा कि सीज़न चेंज हो रहा है। लेकिन आज के वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि गार्डन में एग्जैक्टली कितने प्लांट्स हैं, किस में मैंने लगा रखे हैं और उसका क्या प्रयोग मैं करता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। बेहद उपयोगी होने वाला है, काउंटिंग आप लोग कीजिएगा क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। मैं सीधे सीधे बस दिखा रहा हूँ कि किस में क्या पौधा लगा हुआ है। ये देखिए, ये पाइप में सबसे टॉप पे शिमला मिर्च लगा रखी है मैंने। अब इसकी फ्रूटिंग की स्टेज धीरे धीरे आ रही है। कुछ फ्रूटिंग बहुत छोटी छोटी आई थी तो इन सबों में से हमने तोड़ा भी, कुछ और भी लगे हुए हैं। तो शिमला मिर्च 1 आप लोग काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है। शिमला मिर्च के बाद ये भी शिमला मिर्च का ही पौधा है प्रोबेबली। बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, हालांकि देखना पड़ेगा इसमें, लेकिन वही है, शिमला मिर्च ही है। ये मिर्च का पौधा है। तो शिमला मिर्च। ये देखिए, ये ग्रो बैग में हमने तोरी लगा रखी है, बल्कि उग जाती है। हम लोग क्रीपर वाली सब्जियों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उग गई है और ये फलती है, पिछले सीजन में फला हुआ है। तोरी मिर्च, ये तो शिमला मिर्च और ये तोरी। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें मिर्च लगा हुआ है दूसरे ग्रो बैग में। क्रेट में पालक लगा हुआ है। काउंटिंग आप लोग कीजिएगा कितनी है। पाइप में भी शिमला मिर्ची लगी है। ये ऑर्नामेंटल मिर्च है, जिसकी गुलाबी गुलाबी और ये बैंगनी कलर का जो है, ये वायलेट कलर का ये जो है मिर्च आती है, पिंक मिर्च। ये देखिए, टमाटर की सीडलिंग हो रखी है। मात्र 15 से 20 दिन में इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कई सारे टमाटर में स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली किस में क्या लगा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पाइप में देखिए सेम का पौधा है। ये ऊपर रस्सी है, ऑटोमेटिक ये चढ़ जाएगा। पिछले नहीं, सॉरी, सेम नहीं है, ये बीन्स है। और बीन्स के पौधे ने बहुत शानदार फ्रूटिंग दी थी, मतलब डेली हम लोगों ने 10-12 हार्वेस्ट किया था। तो बीन्स हो गया। शिमला मिर्च अगेन ऊपर है। इसके अलावा मैं नीचे आता हूँ। नीचे देखिए, क्रेट में लहसुन लगा रखा है और आप देख रहे होंगे बहुत सारे इसमें से हार्वेस्ट रेगुलर होते रहते हैं। तो चाहे चटनी हो या फिर लहसुन के पराठे वगैरह होते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है। बाकी शिमला मिर्च, टमाटर इत्यादि जो मैंने दिखाया उसका प्रयोग आपको पता है। पालक मैंने पहले भी दिखाया था। पालक हम लोगों ने लगा रखा है, कई में क्रेट में लगा रखा है। एक और दिखाता हूँ, ये मूली हम लोगों ने छींट रखा है, इसी क्रेट में ही है। और इसकी पत्तियों का साग मुझे बहुत पसंद है। एक में हमने सीडलिंग कर रखी है और देखिए सीडलिंग कितनी शानदार हो रखी है शिमला मिर्च की। और इसका प्रयोग ये होता है कि अगर इसमें से पौधे पाइप में से सूख जाते हैं कुछ, जो कि नेचुरल प्रक्रिया है, तो हम ये सीडलिंग लगा देते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ नए गार्डनर्स को कि सीडलिंग ज़रूर वो करें, क्योंकि नर्सरी से आप पौधे लाएंगे तो 1-2 सूख जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। उसके बाद ये देखिए, बैंगन का पौधा है। ये नर्सरी से मैं लेकर आया था और ये देखिए इसमें फ्रूटिंग होने लगी है। पिछले सीजन में बैंगन ने ज़बरदस्त फ्रूटिंग, फ्लावरिंग इत्यादि दी थी और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो अभी देखिए क्या कर सकते हैं कि अब ये सीज़न चल रहा है अक्टूबर का, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर तक अगर आपने सीडलिंग नहीं की है, अगर आपने पहले से सीडलिंग की होती तो देखिए तैयार होती सीडलिंग। तो अब आप नर्सरी से भी थोड़े बड़े पौधे लाएंगे तो फ्रूटिंग आपको इस सीज़न में मिल जाएगी, क्योंकि अब आप सीडलिंग करेंगे तो 1-1.5 महीने लग जाता है सीडलिंग तैयार होने में, फिर फ्रूटिंग में टाइम लग जाता है। तो ये एक काउंटिंग हो गई। क्या क्या है वो चीज़ मैं बताया जा रहा हूँ। बाकी इसमें शिमला मिर्च सभी में लगे हुए हैं, धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। अगेन ये बैगन है और उसके अलावा जो है देखिए टमाटर लगे हुए हैं बहुत सारे। इन सब में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए, बड़ा खूबसूरत ये नोनी का साग है। जितिया व्रत होता है यूपी बिहार साइड में, और वीडियो आप लोगों ने देख रखी होगी डेली डूट्स पे। अनीस जी आए हुए तो उन्होंने इस पे शानदार वीडियो बनाया। और अभी जितिया व्रत था तो इसका साग होता है। और ये कुछ ये पौधा है, औषधीय पौधों में आता है। इसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसका भी साग बनता है शानदार। तो ये अपने आप ही उगा हुआ है, लेकिन हम लोग कोशिश, बल्कि बाद में इसकी उपयोगिता पता चली तो इसका हम लोग कई बार सेवन भी किए हैं। बेहद शानदार साग होता है। तो एग्जैक्टली गार्डन में क्या है आप शुरू से समझते चले जाइए। अगर जब आप करते हैं तो
कितनी उसकी उपयोगिता होती है। इसके बाद देखिए ग्रो बैग में भिंडी लगा रखी है हमने। भिंडी के साथ ये बीन्स का भी पौधा है, तो ये भी धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, स्टेज में आ जाएगा। कुछ बैंगन के पौधे ऊपर लगे हुए हैं, छोटे भी, ताकि ये सीज़न धीरे धीरे आता रहे और आगे बढ़ता रहे। ये मिर्च का पौधा है, इसमें भी फ्रूटिंग पिछले सीजन्स में आप लोगों ने देखी होगी। जैसा कि कई लोग इस वीडियो को देखें तो ये सोच रहे होंगे कि फ्रूटिंग उतनी नहीं है, ये नहीं है, तो ये सीज़न ट्रांजिशन का सीज़न है। तो ये गार्डन पूरी तरह से हम लोगों ने इसको क्या किया, रीप्लांट किया। तो किसी ने मीम्स बनाया था कि जो है नॉर्मल गार्डनर जो है एक बार गार्डनिंग करके और उसी में सेल्फी लेते रहते हैं, लेकिन वेजिटेबल गार्डनर से लीजेंड होते हैं। वो हर सीज़न में नई गार्डनिंग उनको करनी पड़ती है। नेचुरल है, एक सीज़न के बाद टमाटर इत्यादि के पौधे सूख जाते हैं, आपको नया लगाना पड़ता है। इसके बाद देखिए ये अभी मैंने रीप्लांट किया, ये मरवा का पौधा है, बेहद शानदार चटनी बनती है। दूसरे छोटे गमले में पड़ा हुआ था, तो ये पाइप के ऊपरी हिस्से में भी जस्ट मैंने इसको रीपॉट किया। इसके अलावा देखिए भिंडी इत्यादि पाइप में भी लगे हैं, और अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भिंडी शानदार फ्रूटिंग हो रही है पाइप में। अगेन शिमला मिर्च है, और देखिए फ्रूटिंग देखिए स्टेज में। तो ये आती रह रही है। जैसे थोड़ी ठंडी सीज़न आएगी, इसमें बिल्कुल चारों तरफ से शिमला मिर्च एकदम गर्मी में नहीं होती है, और मार्केट में जो आप शिमला मिर्च देखते हैं वाकई वो शिमला और ठंडी जगहों से आती है। तो इस वजह से ये कैप्सिकम जो है, लेकिन फिर भी आप फ्रूटिंग देख लीजिए, सभी में फ्रूटिंग चालू हो गई है, और एक एक दो दो बड़ा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं होता है, लेकिन ये तैयारी है। क्या क्या है इसमें आइटम, ये देखिए बैंगन अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्लावरिंग इत्यादि। एलोवेरा आपके गार्डन में मिलता ही लगभग है। ये भिंडी का पौधा देखिए, ये हेल्दी है, काउंटिंग आप लोग कर लीजिएगा। नींबू का पौधा आप लोगों ने नींबू का पौधा आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखा है, कितनी इसमें फ्रूटिंग हो रखी है, और बढ़िया साइज़ की फ्रूटिंग है। मतलब कि ये देखिए शानदार साइज़ की फ्रूटिंग है, और इसमें मुझे लग रहा है कि अगर काउंटिंग करेंगे तो 50 से ऊपर नींबू आपको इसमें दिखेंगे। अगेन पाइप में ये आपका बीन्स का पौधा है। बीन्स के पौधे को थोड़ा हम लोग प्रीफरेंस देते हैं क्योंकि इससे अच्छा रिजल्ट मिला। ये कढ़ी पत्ता, तुलसी, और ये पाइप में लगा है एक्चुअली मिर्च। तो कितनी वेराइटीज़ हो आप देखते जाइएगा। शिमला मिर्च अगेन देखिए, ये हम लोगों ने थोड़ा सा आगे खेती करता हूँ, सब में फ्रूटिंग चालू हो गई है। टेम्परेचर कम होते ही ये बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन देगा। गार्लिक टावर आपने कई बार देखा होगा हमारी वीडियो पर, और हम ये इसको दिखावटी तौर पर नहीं रखते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये शानदार इसमें हार्वेस्टिंग है, और इसके टॉप पे हमने देखिए टमाटर लगा रखा है, ये फ्रूटिंग की स्टेज में है। अगेन ये बैंगन आया, ये बैंगन को चबा लिया था किसी जानवर ने, शायद चूहे इत्यादि ने। इसकी हरसिंगार या क्या इस बैंगन की प्रजाति थी, मैं नर्सरी से लेके आया था। और इसमें दूसरे बैंगन में मैंने आपको दिखाया शुरू में फ्रूटिंग आ चुकी है, देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे टॉप में, तो इसमें फ्रूटिंग आ चुकी थी, आ चुकी है, एक्चुअली आ रही है कई सारे बैंगन में। ये कुछ अच्छी प्रजाति थी, शायद ये मुलायम, ये इसका डंठल होने की वजह से, तना होने की वजह से इसको पसंद करते हैं चूहे। तो ये देखिए गार्लिक टावर में, और इसी में हम लोग इसमें कोरिएंडर का प्रयोग कर रहे हैं। सेलरी का बीज मंगाया है, दूसरे गार्लिक टावर में हम लगाएंगे। तो ये एक प्रयोग है। इसमें ये सदाबहार का फूल लगा रखा है दूसरे पाइप में। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रेट्स में। क्रेट्स में ये हरी चौलाई है, शानदार आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन इसकी। उसके बाद ये लाल चौलाई है, लाल चौलाई के साथ साथ ये टमाटर की सीडलिंग हो रखी है। अगेन ये नोनी का साग है, ये पालक का साग है, और इसमें फिर आप बीन्स, और बीन्स के साथ भिंडी इत्यादि पुराने गमलों में हम लोगों ने लगा रखा है। कुछ पुराने क्रेट्स थे तो उनको फेंका नहीं, तो इसको आप DIY कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस वर्टिकल गार्डनिंग पे रहता है। एक कार्नर में ये बहुत पुराना पौधा है, ये कनेला शायद इसको बोलते हैं, और इसमें तुलसी इत्यादि की प्रजाति, तो सबसे 6-7 साल पुराना ये बाल्टी में पड़ा रहता है। एक ये पौधा है, फैंसी आप कह सकते हैं। बाकी फैंसी पौधे आपके मुश्किल से 4-5% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम वेजिटेबल मिलेंगे। अगेन ये नींबू का पौधा, ये टॉप में आप देख रहे होंगे। इस नींबू के पौधे में भी ज़बरदस्त फ्रूटिंग आती है, देखिए स्टार्ट ये हो चुका है। इधर बगल में बिल्डिंग बन रही थी तो यहाँ से इन्होंने ब्रेक किया, प्लग किया। भिंडी के पौधे आप देख रहे होंगे शानदार पाइप में, तो इसमें से अगेन शानदार फ्रूटिंग आ चुकी है। बैंगन का पौधा, तो क्या क्या एग्जैक्टली है वह मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। कुछ गमलों में मूलियाँ हम लोगों ने छींट रखी हैं, तो उसमें क्या है कि फैलाने से इसके साग जो है ना, इसकी साग अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। ये क्रेट है सब्ज़ी का, जिसमें 5-5, 6-6 भिंडियाँ लगा रखी हैं हमने, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से
कोई तोरी या कुछ ऐसा पौधा है, मुझे पहचान इसकी नहीं आ रही है। लेकिन इतने तरह के पौधे, अगेन ये मरवा, ये गमले में था, इसी में दो मरवा के पौधे थे तो निकाल के हमने रखा। चटनी इत्यादि का प्रयोग इसका बढ़िया होता है, शानदार होता है। और ये देखिए भिंडी की फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये गमले में लगा रखे हैं, इसका पौधा ग्रो किया और धीरे धीरे शानदार फ्रूटिंग, मुश्किल से 10 दिन के अंदर ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगेन ये मिर्च देखिए, सभी में फ्लावरिंग हो रखी है ज़बरदस्त। टमाटर के पौधे, ये देखिए मिर्च लग रखी है, ये देखिए एक मिर्च लगी है, अभी शुरू ही हुई है, लेकिन धीरे धीरे कंज्यूम करने के लेवल पे शानदार आ जाएगा। और क्या क्या पौधा है ये आपको मैं दिखाता हूँ। अजवाइन का पौधा है, पकोड़े इत्यादि में इसका ज़बरदस्त प्रयोग होता है। करेला भी लग रखा है ग्रो बैग में। पुदीना हो गया, लेमन ग्रास हो गया, तो पता ही है आपको कि लेमन ग्रास की टी बनती है, शानदार टी बनती है। लेमन ग्रास ये हो गया, पुदीना हो गया। इस तरह से ये धनिया देखिए हम लोगों ने उगा रखा था, ज़्यादा गर्मी की वजह से इसको शेड एरिया में कर दिया था, किंतु उसकी समस्या ये आई कि शेडी एरिया में ज़्यादा इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। तो अब जो है इसका मौसम मुझे लगता है कि धीरे धीरे धूप दिखाने से आ जाएगा। कुछ पौधे ज़रूर फैंसी हैं इसमें, अब ये जेड प्लांट कह सकते हैं, स्नेक प्लांट या पता नहीं उसकी कोई और प्रजाति है, वो है मनी प्लांट है। तो इस तरीके से हो रखे हैं। तो इतने पौधे हैं लगभग, और सभी के सभी कंज्यूमेबल हैं। ये गिफ्टिंग आइटम्स हम लोगों ने बना रखे हैं, 10-10 रुपए के पार्ट्स आते हैं, इसमें मैं रिपोर्टिंग कर देता हूँ लेमन ग्रास को लेके। बाकी सीडलिंग ट्रे में ये प्रॉपर तरीके से। एक ये पाइप हमने पुराना रखा था, बहुत सारे पाइप शुरू में एक्सपेरिमेंट करने में हमने ख़राब किए। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी तो एक पाइप हमने रख रखा था इसका होल करने में, ताकि दिखाएं, गोल होल कर दिया था जिससे मिट्टी गिर जाती है। देख रहे भी हो रहे होंगे, फैली हुई है। तो बहुत दिन तक ये पाइप खाली पड़ा था, लेकिन अब इसमें हमने लेमन ग्रास लगा दिया है, क्योंकि लेमन ग्रास की जड़ें इसको पकड़ लेती हैं और नॉर्मली तौर पे मिट्टी नहीं गिरती है। अगेन ये बीन्स के साथ साथ ये ऑर्नामेंटल चिली, मिर्च। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे, देखेंगे, तो मैक्सिमम गार्डनिंग के जो फ़ायदे हैं आपको नज़र आएंगे। अगर मैं काउंटिंग करूं तो 20 पौधे हैं, और सभी कंज्यूम करने के लिए, चाहे पालक हो गया, लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, भिंडी हो गई, पुदीना हो गया। तो इस तरीके से ये कंज्यूम करने के लेवल पे है। तो जब भी आप गार्डनिंग करते हैं तो शौकिया होने के साथ साथ अगर थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान होता है फैमिली का, तो मुझे लगता है कि शानदार एक्सपीरियंस होगा। तो ये गार्डन टूर भी हो गया। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपने पूरा देखा हो तो, कि कितने पौधे हैं टोटल शुरू से। मैंने जानबूझ के काउंटिंग नहीं की, तो आपने पूरा देखा होगा ध्यान से। तो मेरे गार्डन में 50 गज की छोटी सी छत पे कितने पौधे हैं। और ज़रूर मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर महीने गार्डन टूर मैं आपको दूं, और गार्डन टूर के साथ आप देख पाएँ कि वाकई किस प्रकार से होगा। ये आप देख रहे होंगे ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, सक्सेसफुल है पूरी तरह से। गलती क्या हुई कि जब पाइप निकाल के रीपॉटिंग हमने की तो पाइप इधर उधर सेटिंग हो गई। अब इसमें ये जो होल था, अब ये नीचे का पाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये होल देखिए पाइप इधर उधर हो गया। तो जिस पाइप के साथ जहाँ पे सेटिंग है, ये ड्रिप इरिगेशन कोशिश करें कि अगर वो पाइप हटाएं तो वहीं पे रखें, अदरवाइज ये फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पूरी तरह सक्सेस है। पिछली वीडियोस आप लोगों ने देख रखी होगी। और प्रोडक्शन स्टेज पे आ गया है। अभी जो प्रोडक्शन स्टेज पे है, पालक हो गया, लहसुन हो गया, पुदीना हो गया, मरवा हो गया, बैंगन मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर हो जाएगा। तो साग प्रजाति की लीफी वेजिटेबल अभी प्रोडक्शन स्टेज में है। नींबू हो गया, कढ़ी पत्ते हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपके जीवन को आसान करती हैं। अगर आपको चटनी खाने का मन करे, नींबू डालने का मन करे, किचन में फ्रीज में नहीं है, फिर क्या होता है कि उस समय आप मन में सोचते हैं। लेकिन इतना सोचना क्यों है? अपने आपके अगर आपके पास टेरेस गार्डन उपलब्ध है तो ज़रूर गार्डनिंग करें। वर्टिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट अपनाएं, क्योंकि देखिए गमले हैं, मैं आपको काउंटिंग करके दिखा देता हूँ। छत का लगभग ये 20% हिस्सा इसने ले लिया है, गमले ने अकेले। और टोटल पौधे अगर मैं दिखा दूँ तो मुश्किल से 30 के आसपास गमले होंगे। अब 30 पौधे लगाने के लिए आपको 5 पाइप खड़ा करना है, सभी में 6 के आसपास हो जाएंगे। और ये जगह कितना लेगा? ये मुश्किल से 3-4% जगह लेगा दीवार के साथ। तो वर्टिकल फार्मिंग पर ध्यान दें। अगर टेरेस नहीं है तो आप 5 पाइप का सेट जो है अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। और इसमें मैं एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आप खुद भी देखिए। लहसुन इसमें शानदार हम ले रहे हैं, सेलरी का बीज हो गया, लेटस का हो गया, आपका पालक का हो गया, कोरिएंडर का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप शानदार तरीके से वर्टिकल फार्मिंग में उगा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। कंज्यूम करने वाला एक और आइटम, नोनी का साग। अगर कमेंट में आप बताएं कि नोनी का साग किस रीज़न में भारत के प्रयोग किया जाता है और कब किस त्यौहार
उपहार पे प्रयोग किया जाता है खासकर, तो ज़रूर खुशी होगी कि आपने ध्यान से सुना है। और थैंक यू सो मच इस गार्डन टूर के लिए। कुछ और सुझाव हो, क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।